अंत वाला तो सब भला। ये जो तुम 20 दिन में जो भी चीज पढ़ोगे वही चीज एग्जाम में लिखाएगा। आपने क्या किया पहले, क्या नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। आपने जो अभी तक क्या कर रहे हैं और अभी से एग्जाम तक क्या करने वाले हैं वो काम करें। और हमेशा ध्यान रखें कि हर चीज को कम से कम एक सेट जरूर डेली दें। चाहे तो क्वेश्चन बैंक से कोई सीटिंग का उठाएं, कोई भी सेशन का उठा करके उसे आप 3 घंटा लगाएं और ये देखें कि हमें 3 घंटा में मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नए सेशन में आपका स्वागत है। आप सभी को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो आप लोग को जल्दी में जुड़िए और जल्दी वीडियो को शेयर करें। और इससे 2 से 3 नंबर के आपको एग्जाम में आना ही आना है। और आप लोग की बहुत बड़ी डिमांड रही तो चैप्टर वाइज कराएंगे। तो आप लोग इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे 20 के दांत। क्या पढ़ेंगे? 20 के दांत पढ़ेंगे। 20 के दांत चैप्टर है, सेकंड चैप्टर 20 के दांत, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था? मतलब सेन साहब के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसने बदल दिया था? तो भाई साहब खोखा के अनुसार बदल दिया था। किनके अनुसार? खोखा के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न कहते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। पंक्ति कहानी किस पात्र में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेन साहब। क्या हो जाएगा? सेन साहब। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन के 20 के दाग के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, मैक्स मूलर। तो राइट ऑप्शन इनका हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? 20 के दांत समाज के किस वर्ग की उजागर करता है? तो इसका उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। तो इसको राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य वर्ग। क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल में कहते हैं, नलिन विलोचन शर्मा का जन्मता कौन सी भाषा, मतलब कि जन्म से कौन भाषा बोलते थे? संस्कृत बोलते थे, मगही बोलते थे, हिंदी बोलते थे, भोजपुरी। बताओ कौन सी भाषा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये भोजपुरिया बोलते थे भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन में, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ था, कलकत्ता हुआ था। 2 ही ऑप्शन है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन पटना के बदरघाट में जन्म हुआ था। कहाँ? पटना के बदरघाट में जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर सवाल में कहते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो फरवरी 1916 में हुआ था, यानी कि 18 फरवरी 1916 को। राइट ऑप्शन क्या जाएंगे? 18 फरवरी। आगे बढ़ते हैं, नलिन विलोचन शर्मा का माता का क्या नाम है? तो माता का नाम रत्नावती है, कमलावती, बिंदु शर्मा, सुलोचना शर्मा। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग को भी पता होगा कि रत्नावती शर्मा, लेकिन इनके पिताजी का क्या नाम था? रमावतार शर्मा। क्या थे? रमावतार शर्मा। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन में, आलोचनों में से किस शैली को अपनाते थे? आलोचनों में किस शैली को अपनाते थे? पुरातन शैली, आधुनिक शैली, काव्य शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक शैली को अपनाते थे। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर सवाल में, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभिक किनकी कविताओं से हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर, बस वीडियो में एकदम बने रहो। क्या रहो? वीडियो में एकदम बने रहो, एकदम लास्ट तक बिना स्किप किए। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, इसमें कोई त्रुटि नहीं होंगे। तो आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेखक ने में किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो रांची से, पटना से, मगध से, दिल्ली से। तो मगध से तो नहीं भाई साहब, पटना से हो सकता। जहाँ से? पटना विश्वविद्यालय से मास्टर का डिग्री को प्राप्त किए थे। आगे बढ़ते हैं, नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? देखो विनोद, अच्छे से पढ़ाई करना। आगे बढ़, 1961 में तो सभी में है तीन, लेकिन इनका हुआ था 12 सितंबर 1961 में। क्या हो गया था? इनका मृत्यु हो गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन में, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? अच्छा, इनके आगे माता का नाम, इसके बाद पिता का नाम। तो राइट ऑप्शन इनके हो जाएंगे भाई साहब रामावतार शर्मा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल में, सेन साहब की मोटर कार थी? तो स्ट्रीमलिन, मारुति 800, इंडिका स्टीमर, डिजायर 100। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे स्ट्रीमलिन कंपनी से बना था, वही पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत एक सामाजिक कहानी, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। राइट ऑप्शन हो जाएंगे मनोवैज्ञानिक कहानी। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल में, 20 के दांत क्या हो जाएंगे भाई साहब? 20 के दांत, 20 के दांत किस वर्ग, 20 के दांत किस वर्ग के उजागर करता है? तो मध्यम वर्ग को उजागर करता है भाई साहब। ये ना कि निम्न वर्ग मार देना, नहीं नहीं, एक गलत हो जाएगी भाई साहब, ये भाई साहब गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। राइट ऑप्शन मध्य वर्ग। आगे बढ़ते हैं, चलिए 17 नंबर सवाल कहता है, खोखा मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। खोखा से भी था खतरा, मदन से भी, पड़ोस के बच्चों से भी, लेकिन भाई साहब सेन साहब की पुत्रिया से नहीं थी, क्योंकि ये सभी क्या थे? कठपुतलिया थे। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सेन साहब के पुत्रियों में से
सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। कौन थी भाई साहब? भारती थी, गायत्री थी, बंटी थी, आरती थी। तो राइट ऑप्शन ये तीनों नहीं थी भाई साहब, ये तीनों नहीं थी, लेकिन आरती थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। 19 नंबर सवाल में चलते हैं। सेन साहब को खोखा बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? अब भाई साहब डॉक्टर बनाना चाहते थे, शिक्षक बनाना चाहते थे, अभिनेता, इंजीनियर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंजीनियर बनाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो हमेशा बताते थे कि आपने जो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजाइए, लेकिन कौन स्कूल में? इंडियन गार्डन और स्कूल में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी में हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम था गिरिधर लाल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल में क्या कहता है? सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्या बदल लिया था? सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्या बदल दिया था? समय की मांग, अपनी पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्लभित। तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे भाई साहब सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। दुर्ललित का मतलब होता है कि प्यार करना, लेकिन भाई साहब प्यार करना लेकिन बहुत अपने आप के एटीट्यूड में रहना। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर 16 में सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो भाई साहब लाल, सफेद, आसमानी। तो राइट ऑप्शन ब्लैक थी, काली थी। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की बेटियां थी 5 भाई साहब। क्या? 5 थी। उसका नाम थी सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये सभी तीनों 5 नाम थे। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कहता है? नलीन बिलोचन शर्मा स्कूल की पढ़ाई कहाँ? मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र, पटना हाई स्कूल। तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे पटना कॉलेजिएट में क्या किए थे? वो पढ़ाई किए थे। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल में क्या कहता है? मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? भाई साहब विनोद। ये क्या है? ये है भाई साहब विनोद। विनोद कौन? ये खोखा है। कौन है? खोखा। खोखा का दूसरा नाम कासू। अब ये भाई साहब इधर कौन है? इधर है मदन। क्या है? मदन, जो गिरधर का बेटा है। अब ये मदन कहता है कि मैं भी लट्टू खेलूंगा। कहता अब तुझे 2 दांत तोड़ूंगा। अब भाई साहब विनोद को क्या कर रहे हैं? 2 को दांत तोड़ रहे हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 2। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल में क्या? खोखा किसको कहते हैं? खोखा कासू को कहते हैं। क्या कहते हैं? कासू को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल में क्या कहता है? 20 के दांत कहानी की गई है। संत परंपरा और सत्य 20 के दांत अन्य, मतलब कि 20 का दांत जो कहानी पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, ये पूछ रहा है। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। तो आप इसे गलती ना करें और वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें और कमेंट में जरूर लिखें कि चैप्टर वाइज होना चाहिए या मॉडल सेट होना चाहिए। और मैं इसके बाद ग्रामर का एक बहुत बड़ा संपूर्ण आ रहा है निचोड़, जो ग्रंथ का लेक्चर 5 तक होंगे, ग्रामर का पूरा निचोड़ आएंगे। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है गिरिधर लाल कौन थे? तो गिरिधर लाल देखो भाई साहब कौन थे? गिरिधर लाल एक क्या थे? मदन के पिता थे। क्या थे? मदन के पिता थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल कहता है कि सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था भाई साहब? तो कासू नाम था। क्या था? कासू नाम था। ये भाई साहब ना उम्मीदों बुढ़ापे आंखों की तारा था। उम्मीद नहीं थी फिर भी ये कासू जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र थी भाई साहब 5 से 6 साल थी। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कहता है? कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था? भाई साहब लट्टू के खेल में शारीरिक होना चाहता था कि भाई साहब हम भी खेलेंगे लट्टू। क्या करेंगे? हम भी लट्टू खेलेंगे। लेकिन कहा मदन विनोद संभल जाओ, तुझे अगर लट्टू खेलने आएगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? दांत को मैं तोड़ दूंगा भाई साहब। आवाया कहा कि मैं भी खेलूंगा। तो खेलो, दांत टूटेगा दोनों। कहा कोई बात नहीं है, टूट जाएगा तो कोई बात। आगे 33 नंबर सवाल क्या कहता है? सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र एक पत्रकार थे। क्या थे? एक पत्रकार थे। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल में गिरिधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व थे? देखो गिरिधर लाल एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। क्या थे? गरीब परिवार से। तब बताओ गरीब परिवार रहेगा और सेन साहब अमीर परिवार के थे, तो सेन साहब जो हो गए मध्य वर्ग के परिवार के। कौन से? मध्य वर्ग का। लेकिन गरीब आदमी निम्न मध्य वर्ग के। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? निम्न मध्य वर्ग। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल में दृष्टिकोण पूछ रहा है। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो भाई साहब दृष्टिकोण हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। रामा बता शर्मा मार देना नहीं, नलिन बिलोचन शर्मा जी का राइट ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कहता है कि लड़कियां क्या हैं? कठपुतली हैं। इस बात पर गर्व किसको है? इस गर्व पर उनके माता पिता का गर्व है कि हमारा जो बेटिया है वो कठपुतली एकदम कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे मना कर दिया गया
शांत रहो तो शांत रहो, खड़ा रहो तो खड़ा रहो, इस तरह का डिसिप्लिन था। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल क्या कहता है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार किससे खतरा हो सकता है? तो इनका राइट ऑप्शन थे खोखा से खतरा हो सकता था। खोखा से खतरा हो सकता था, राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल में सेन साहब ने किसी को फटकार लगाई? सेन साहब ने, एक दिन की बात है कि उसके साथ क्या किया, मदन उसके बेटे के साथ या सुपर के साथ जो भी कारनामा किया, तो गिरिधर पर बहुत क्या किया, डांट लगवाया। क्या किया? डांट लगवाया। आगे बढ़ते हैं, राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। 39 नंबर सवाल क्या कहता है, कौए की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? भाई साहब हंस ललक गया। कौन ललक गया? हंस, राइट ऑप्शन भी है। आगे बढ़ते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो अपने पिता के हाथों से हमेशा पिटाई होता था उसको। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल में खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो एक बरही मिस्त्री आता था। क्या आता था? बरही मिस्त्री आता था। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्या है, सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो नहीं डॉक्टर बनाना चाहते थे, नहीं अध्यापक बनाना चाहते थे, नहीं पुलिस, तो बनाना क्या चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। विनोद समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ विनोद समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल कहता है, सेन साहब की कार को किसे खतरा था? भाई साहब 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो राइट ऑप्शन खोखा से खतरा था। खोखा से खतरा था। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल क्या कहता है? 44 नंबर सवाल कहता है, मदन किससे उलझ रहा था? मदन किससे उलझ रहा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे भाई साहब सोफर से उलझ रहे थे। क्या से? सोफर से। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? भाई साहब तो इसके हैं लेखक कौन है? कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मदन अक्सर किसको हाथों से पिटाता था? तो अपने पिता के हाथों से पिटाता था। आगे बढ़ते हैं। गिरिधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे? तो सेन साहब के क्या थे? किरानी में फैक्ट्री किरानी थे, उनका फैक्ट्री में काम करते थे। समझ, राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब किसके बैंक से ऐड कर रह गए हैं? तो भाई साहब पत्रकार महोदय के बैंक से ऐड करके रह गए थे, क्योंकि वो अपने बारे में बता रहे थे, वो अपने बेटे के बारे में बता रहे थे, इसलिए वो ऐड करके रह गए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा इस वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। बट अगर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर लिखें कि हमें मॉडल पेपर पूरा मिसलेनियस चाहिए, तो वो भी मिलेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप सभी विद्यार्थियों लोग आपने लिख करके रिवीजन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप अपने रिवीजन करें। रिवीजन में पूरा टाइम दे, और हो सके तो 20 क्वेश्चन रिवीजन किया तो 5 क्वेश्चन लिखने का अभ्यास भी करें कि क्या हमें लिख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ रिवीजन करते जाएं और ऐसा होता है कि लिखने में परेशानी होता है। तो ये नहीं करना है। 20 क्वेश्चन के रिवीजन करना है तो 5 क्वेश्चन के लिखना भी है, 10 क्वेश्चन के लिखना भी है। उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगा, कोई भी चीज़ आसानी से लिख सकते हो। जब अभ्यास रहेगा तब ना, अभ्यास ही नहीं रहेगा तो तुम एग्जाम में अच्छे पेपर नहीं कर पाओगे। इसलिए लिखने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। और बस यही 15 दिन आपका टाइम है, 20 दिन टाइम है, 20 दिन टाइम है, यही 20 दिन। और जो भी चीज़ पढ़ना है, बस अभी भी जो भी विद्यार्थी 10 घंटा जरूर पढ़े भाई साहब। अगर 10 घंटा आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि 20 दिन ये जो बच रहे हैं ना आपके, बहुत ही कामयाब, जो कहा जाता है ना कि अंत वाला तो सब भला। ये जो तुम 20 दिन में जो भी चीज़ पढ़ोगे वही चीज़ एग्जाम में लिखाएगा। आपने क्या किया पहले, क्या नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। आपने जो अभी तक क्या कर रहे हैं और अभी से एग्जाम तक क्या करने वाले हैं वो काम करें। और हमेशा ध्यान रखें कि हर चीज़ को कम से कम एक सेट जरूर डेली दें। चाहे तो क्वेश्चन बैंक से कोई सीटिंग का उठाएं, कोई भी सेशन का उठा करके उसे आप 3 घंटा लगाएं, और ये देखें कि हमें 3 घंटा में मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ को देखना पड़ेगा तुम्हें, और घर पर सेल्फ स्टडी करो। और सेल्फ स्टडी करने से तुम्हें बहुत ही दिमाग डेवलप होगा। क्या होगा? माइंड डेवलप होगा। और आप लोग चिंता ना करें, टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना है, टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना है भाई साहब। आराम से इत्मीनान से पढ़ना है, सारा चीज़ एग्जाम तक कवर हो जाएंगे।
सेल्फ स्टडी बहुत करिए, अभी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि अभी जो भी बच्चा है पढ़ने वाला वो पूरा फोकस है पढ़ाई पर। तो आप इस विषय गंवाएं नहीं, आप डायरेक्ट जो भी काम है माता पिता से कहें, बस 20 दिन और है, 20 दिन के बाद हम काम में लगे जिंदे हैं, इसलिए परेशान ना होए। माता पिता को से आग्रह करें कि बस माँ पिताजी हमें बस 20 दिन का समय है। कितने दिन का? 20 दिन का समय है, बस 20 दिन आप अगर रुक जाते हैं तो परिणाम आपका बेहतर आने वाले हैं। क्या परिणाम आपको बेहतर आने वाले हैं? तो आप माता पिता से जरूर आग्रह करें और आग्रह कर करके अपना पढ़ाई में लगे। और रिवीजन के साथ साथ 50 क्वेश्चन रिवीजन किया तो कम से कम 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उसको क्या करो, रिटर्न करो, क्योंकि वहाँ 50 नंबर का रिटर्न भी देना है। तो रिटर्न देना है तो भाई साहब आपको लिखना बहुत जरूरी है। जैसे एस्से हो गया, एस्से देने के बावजूद मान ली कोई 10 दिए 20 दिए 10 दिए, तो 10 के अलावा उसके बारे में जान जाओ, बुक है तुम्हारे घर, क्वेश्चन बैंक है, उसके जानो। और हमने ये भी प्रयास किया कि जो भी चीज़ दिखते हैं आप गुरुजनों से मिले और मिल करके उस समस्या का समाधान करें। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो चैप्टर वाइज चाहिए ऑब्जेक्टिव तो कमेंट में जरूर लिखें,